दिवाली का जोश हवा में घुला हुआ था। दुकानें रंगीन लाइटों और मिठाइयों से सजी हुई थी। अरुण और उसकी पत्नी लता लंबी शॉपिंग लिस्ट लिए भीड़ में से गुजर रहे थे। मां से पूछा क्या चाहिए उन्हें। अरुण ने पूछा। उसकी आवाज दिवाली के शोर में डूब गई। लता जो लाइट्स के लिए मोलभाव कर रही थी, उसने बेपरवाही में सर हिला दिया। कह रही थी कुछ नहीं चाहिए। अरुण अपनी मां को जानता था, कम जरूरतों वाली और अपनी शांत दुनिया में खुश रहने वाली औरत। पर इस दिवाली कुछ अलग सा लग रहा था। उसके मन में शंका का साया था। उस शाम बाद में अरुण ने अपनी मां को बरामदे में तारों से भरे आसमान को निहारते हुए पाया। मां, आपको दिवाली के लिए क्या चाहिए? उनका झुर्रियों वाला चेहरा, जो सालों की शांत ताकत को दर्शाता था, नरम पड़ गया। कुछ नहीं बेटा। उन्होंने जवाब दिया। उनकी आवाज एक धीमी सी फुसफुसाहट थी, पर अरुण ने उनकी आंखों में एक चमक देखी, एक ऐसी चाहत जिसे वो नजरअंदाज नहीं कर सका। मां, प्लीज, अरुण ने जिद करते हुए उनके हाथों में एक नोटपैड और पेन थमा दिया। बस जो भी चाहिए लिख दो। उसकी मां हिचकिचाई। उनकी उंगलियां नोटपैड पर घूम रही थीं। अंत में एक सांस के साथ उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। अरुण देखता रहा। उसके पेट में एक गांठ सी बंध गई। उसने देखा कि उनका हाथ थोड़ा कांप रहा था। जिस तरह से उन्होंने कलम पकड़ी हुई थी, उससे लिखने का प्रयास साफ झलक रहा था। उन्होंने लिखना खत्म किया और उसे लिस्ट थमा दी। उनकी आंखें नीची थीं। बस थोड़ी सी चीजें बेटा। अरुण ने लिस्ट खोली। उसका दिल बैठ गया। यह मसालों या घरेलू सामानों की आम लिस्ट नहीं थी। इसमें लिखा था, एक छोटी सी चमेली की माला जैसी मैं पहना करती थी, नई राज कपूर फिल्म के 2 टिकट, मीठे अचार का एक जार जो तुम्हें बचपन में बहुत पसंद था, रेखा थी। ये शब्द अरुण पर एक लहर की तरह टकराए। ये चीजों की फरमाइश नहीं थी, ये यादों की गूंज थी। एक जीते हुए जीवन की फुसफुसाहट, अपने बेटे के साथ पल बिताने की चाहत। चमेली की माला उसकी जवानी की याद दिलाती है। एक ऐसा समय जब वह दिवाली के जश्न में नाचती थी। फिल्म के टिकट, हंसी और साझा खुशी की लालसा। मीठा अचार, एक मां का प्यार, एक जार में बंद। अरुण ने अपनी मां को देखा। उनका ढलता हुआ शरीर डूबते सूरज की रोशनी में दिख रहा था। उसने उन्हें न केवल अपनी मां के रूप में देखा, बल्कि एक ऐसी महिला के रूप में देखा जिसने प्यार किया था और हंसी थी, जिसके सपने और इच्छाएं थीं। एक महिला जो अपनी शांत ताकत के बावजूद अपने बेटे के समय और ध्यान के लिए तरसती थी। वो समझ गया, यह लिस्ट की चीजों के बारे में नहीं था, यह प्यार की अनकही भाषा के बारे में था, जुड़ाव की लालसा जो उम्र और समय की सीमाओं से परे थी। भाग 4, समय का तोहफा। उसने फिल्म के लिए 2 और टिकट खरीदे, अपनी पत्नी को भी साथ चलने के लिए कहा। उस दिवाली अरुण ने अपनी मां की लिस्ट की चीजें ही नहीं खरीदी। वह अपनी मां के बगल में बैठा। उनके कंधे एक दूसरे को छू रहे थे। वे पर्दे पर नजर आ रही हरकतों पर साथ हंस रहे थे। उसने मीठे अचार का स्वाद लिया। हर निवाला उसकी मां के प्यार की याद दिलाता था। और जब उसकी मां ने सुगंधित चमेली की माला पहने आंखों में आंसू लिए उसकी तरफ देखा, तो वह जान गया कि उसने उन्हें सबसे कीमती तोहफा दिया है। अपना समय, अपना प्यार, अपनी समझ। घर अगरबत्ती की सुगंध और परिवार की गर्माहट से भरा हुआ था। एक ऐसी खुशी से धड़क रहा था जो उत्सव की रोशनी से परे थी। यह जुड़ाव की खुशी थी, समझ और प्यार से मजबूत हुए एक बंधन की। भाग 5, एक मां का प्यार, एक बेटे की समझ। उस दिवाली अरुण ने एक बहुमूल्य सबक सीखा। उसने महसूस किया कि कभी-कभी सबसे कीमती तोहफे वे नहीं होते हैं जिन्हें हम चमकदार कागज में लपेटते हैं, बल्कि वे होते हैं जो हम खुले दिल से देते हैं। समय का तोहफा, सुनने का, प्यार की अनकही भाषा को समझने का। यह एक ऐसा सबक था जिसे वह अपने साथ लेकर चलेगा। उस महिला के साथ हर पल को संजोने की याद दिलाता है, जिसने उसे जीवन दिया था, जिसने उसे बिना शर्त प्यार किया था, उसकी मां।